नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। भाई हमारे पहलवानों ने एक बार फिर से पलटी मार ली है और पलटी मारने के बाद अब वो फिर से जो है वो आंदोलन करने पर तैयार हो गए हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जी, आज उनको अनुराग ठाकुर ने बुलाया। अब क्यों बुलाया ये भी सुन लो। अब यूँ हुआ जी कि आपने देखा कि सैटरडे को ये लोग अमित शाह के बुलाने पर वहाँ गए, डांट खाई, डांट खाने के बाद आए और संडे को ये बात बाहर आ गई। बाहर आने के बाद में ये भी लोगों को तब तक पता चल चुका था कि विनेश फोगाट का और माइनर का दोनों का जो चार्ज था, जो मेन चार्जेस थे वो दोनों फर्जी पाए गए हैं। तो इसलिए उस पर तो कुछ होना था नहीं। अब इन्होंने मंडे को जाके ज्वाइन कर ली अपनी अपनी ड्यूटी और उसके बाद से सारे खाप वालों के और राकेश टिकैत के और जितने भी आंदोलनजीवी थे, इनके सबके चेहरों पर लग गई कालेख। तो उसके बाद फिर इन्होंने पहलवानों को धमकाया। हमारे पहलवान जो हैं वैसे तो बहुत मजबूत हैं, लेकिन भाई यूँ है कि धमकावे में आ जावे हैं। तो किसके धमकावे में आ गए कि साहब खाप वालों के और राकेश टिकैत के धमकावे में आ गए और फिर से अपने बयान बदलने लाग गए भाई। और तो भाई बदलने लाग गए तो फिर यूँ हुआ कि अमित शाह ने कहा कि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, आप ऐसा करो कि इनको बुला के बात करो अनुराग ठाकुर जी। तो अनुराग ठाकुर ने इनको बुलाया, यहाँ पर बजरंग पूनिया गए और साथ में टिकैत जी चले गए, टिकते हुए। उनका काम है हर एक के साथ में टिक जाना, तो भाई वह टिक गए जाके साथ में। तो बताते हैं कि अनुराग ठाकुर ने टिकैत जी को बहुत लताड़ा और यहाँ तक कि टिकैत जी को कहते हैं ऐसा, भाई सूत्रों से बता रहा हूँ जी, अब सूत्र तो मैं नहीं आपको बता सकता, कि सूत्रों ने बताया कि भाई टिकैत जी को ये भी बता दिया कि देखो तुम्हारी जन्म कुंडली हमारे पास है, किसी भी दिन ईडी जो है और या घर पहुंच जाएगी और ईडी का कांटा आजकल पानी नहीं मांगता। तो भाई टिकैत साहब जो है वो थोड़े से ढीले पड़े और उसके बाद फिर अनुराग ठाकुर ने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ऐसी ज़बरदस्त है कि भाई हमारे जितने भी प्रोपोगेंडा जीवी चैनल हैं ना, ख़ास तौर से जिनका काम जो था वो पूरी तरह से पहलवानों के ऊपर चल रहा था, हाँ जी, ख़ास तौर से अंग्रेजी चैनल, हाँ जी, वो आपके बड़े वाले जो हैं वो राष्ट्रीय चैनल, नेशनल टीवी, आप जानते हैं किसकी बात कर रहा हूँ मैं, और वो नेशनल टीवी वाले और दूसरे भी एक जो है भाई साहब जो है वो सर्वे कर रहे हैं। सी वोटर ने सर्वे कर डाले हो भाई। अब सर्वे करके तुम क्या उखाड़ दोगे? सीधी सी बात यह है, फिर से बता दूं आपको, हम ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ ना हैं, लेकिन हम ये जो अब खिलाड़ियों द्वारा जो ब्लैकमेल किया जा रहा है और ये जो कहा जा रहा है ना कि खिलाड़ी सारे दूध के धुले हुए हैं, भाई जी हमारा तो इस पे ऑब्जेक्शन है। क्यों? क्योंकि हम खिलाड़ी रहे हुए और फेडरेशन में बहुत सालों तक रहे हुए और सारे खिलाड़ियों की अच्छी तरह से नस जानते हैं, कितने इनडिसिप्लिन होते हैं खिलाड़ी, ख़ास तौर से टीम गेम में, और इनको डिसिप्लिन में रखने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं ये हमें पता है। राजस्थान को मैंने रणजी ट्रॉफी जिताई थी और वो तब जिताई थी जब पहले, सबसे पहले चार्ज मिलते ही पहले तो 4 स्टार खिलाड़ियों को, स्टार, बड़े स्टार थे उस टाइम, उसमें इंटरनेशनल भी थे, 4 बड़े स्टार को टीम से बाहर किया। 4 बड़े स्टारों को टीम से बाहर करते ही वो टीम जो लास्ट पे थी, पेंदे पे, यानी उस समय जो सिस्टम था उस टाइम रणजी ट्रॉफी का, उसमें एक एलीट ग्रुप होता था, एक प्लेट ग्रुप होता था, और प्लेट ग्रुप के आखिर में थी हमारी राजस्थान की टीम। वो अगले साल ही रणजी ट्रॉफी चैम्पियन बन गई। तो डिसिप्लिन का ये मतलब होता है। और ये जो कुश्ती है इसमें तो आप जानते हो कि इसमें तो दिमाग का बिल्कुल ही काम होता नहीं हुआ। तो सारे जो है वो पहलवान हमारे जो है वो सोचते हैं कि दिमाग का काम लगाना ही नहीं। तो भाई कुश्ती में जितना इनडिसिप्लिन है उसके लिए ब्रजभूषण शरण की तो ये तारीफ़ करनी पड़ेगी कि क्योंकि वो भाई खुद दबंग आदमी था,
तो इन सारे कुश्ती वाले पहलवानों को दबा के रखता था इधर, और इसीलिए उसी डिसिप्लिन की वजह से आप जो देख रहे हो ना अभी तक जितने भी मेडल वेडल आए हैं उसमें ब्रिजभूषण शरण का बहुत कंट्रीब्यूशन है, जो उसने डिसिप्लिन मेंटेन करके रखा। बाकी गाली देने को तो कुछ भी दे लो, इस टाइम तो माहौल बना हुआ है ना, बना रखा है हमारे प्रोपेगेंडा जीवी टीवी चैनल्स ने। अब देखो जी क्या कहते हैं प्रोपेगेंडा टीवी चैनल्स कि अनुराग ठाकुर ने ये वादा कर दिया कि 15 जून तक ब्रिजभूषण शरण सिंह की चार्जशीट हो जाएगी, उनके खिलाफ लिए केस वापस ले लिए जाएंगे, और साहब WFI का जो चुनाव है वो 30 तारीख तक होगा, वो निष्पक्ष होगा, उसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह के परिवार से संबंधित कोई लोग नहीं आएंगे। ये इनका कहना है कि इस तरह की प्रॉमिस अनुराग ठाकुर ने इनको कर दी। अब आप जो है अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहा है, वो इन्होंने जो डिमांड की उसको दोहरा रहा है कि 15 जून तक ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी जाए, WFI के चुनाव 20 तारीख तक कर दिए जाएं, इसमें एक कंप्लेंट कमेटी बनाई जाए जिसमें उसकी अध्यक्ष एक महिला को बनाया जाए। ये अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिर लास्ट में कोई उनसे पूछता है कि भाई ये इसमें आपका क्या कहना है, तो उसको अनुराग ठाकुर गोलमोल तरीके से कहते हैं कि भाई ये मांगे तो ये जो हम आपको बता रहे हैं ये सबकी सहमति से ही है। अब सबकी सहमति से है क्या मतलब ये कि अनुराग ठाकुर चालाकी से इनकी मांगों को दोहरा के बिना कोई कमिटमेंट दिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल गए, और हमारे प्रोपेगेंडा टीवी चैनल चालू हो गए, ब्रिजभूषण शरण की चार्जशीट होगी, चार्जशीट होगी, चार्जशीट होगी। चार्जशीट कराने वाला अनुराग ठाकुर कौन है? अनुराग ठाकुर चार्जशीट के बारे में कमिटमेंट देने वाला? यहाँ तक कि होम मिनिस्टर भी कमिटमेंट दे सकता है क्या? कमिटमेंट दे दे अगर आज को कि उसकी चार्जशीट होगी तो 1 मिनट में कोर्ट से जाके एंटिसिपेटरी बेल ले आएगा, इसी ग्राउंड पे कि सरकार इसमें इंटरफेरेंस कर रही। इतना भी इन प्रोपेगेंडा जीवी चैनल्स को इतनी भी अक्ल नहीं है, इतना भी नहीं समझते कि कानून कैसे काम करता है। अरे जब चार्ज ही ना रहे, जब विनेश फोगाट ने 16-17 अक्टूबर 2017 के जिसके चार्ज लगाए दोनों दिन है हमारे ब्रिजभूषण शरण सिंह जी लखनऊ और गोंडा में पाए गए भाई, तो कौन सा चार्ज? माइनर ने तो वापस ले लिया। अब बोलो, क्योंकि माइनर का तो पता ही है सबको कि वो माइनर है ही नहीं, एडल्ट है, पॉक्सो एक्ट लगता ही नहीं उसमें। तो भाई ये जो पहलवानों का खेला है, ये हमारे जो आंदोलन जीवी हैं, देखो हमारे पहलवान है धरना जीवी, ठीक है, और हमारे टिकैत और खाप वाले ये आंदोलन जीवी, और तीसरे हैं हमारे चैनल ये है प्रोपेगेंडा जीवी। तो इन तीनों अलग अलग जो पैरासाइट जिसको बोलते हैं, परजीवी जिनको बोलते हैं, एक धरना जीवी, एक आंदोलन जीवी, एक प्रोपेगेंडा जीवी, इन तीनों ने मिला के ये जो खटराग खड़ा किया है वो अब ध्वस्त होने की ओर अग्रसर है। अब दिल्ली पुलिस को क्या करना है वो दिल्ली पुलिस देखेगी। चार्ज जो मेन चार्ज है वो तो लगे नहीं, बिल्कुल ही नहीं लगे, धेले भर के भी नहीं लगे, कहीं से भी 1% भी नहीं लगे, तो वो तो आप भूल जाओ। बाकी वजह छोटे मोटे के साहब हाँ ये वो। अब भाई मेरे को नहीं पता कि दिल्ली पुलिस उसमें कहीं जो है वो खाना पूर्ति करने के लिए कोई छोटा मोटा चार्ज लगा के खाना पूर्ति कर ले वे। कई बार जो है ये लोग जो है वो पॉलिटिशियन के इन्फ्लुएंस में कर जाते हैं, उसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह का कुछ ना होना एक बात। बाकी बची बात आई WFI इलेक्शन की, तो भाई WFI इलेक्शन में जो इंटरनेशनल बॉडी है ना उसका भी ऑब्जर्वर हवे है। एक सरकार उसमें कछु ना कर सके भाई, सरकार को तो IOA के माध्यम से ही चुनाव करवाने पड़ेंगे, सरकार उसमें कुछ ना कर सके। एक हाई कोर्ट का जज उसका एडमिनिस्ट्रेटर लगा है, वो तो जो WFI का कॉन्स्टिट्यूशन है और जो स्पोर्ट्स एक्ट है उसके मुताबिक चुनाव करवावेगा। और एक बात और बता दे भाई कि उस चुनाव में ये जो
फोगाट और ये महादेव अखाड़ा, ये हुड्डा, इनका एक भी कैंडिडेट ना जीत सके भाई। अव्वल तो हरियाणा वाली जो बॉडी है वो फील्ड नहीं करेगी, इनको मान लो फील्ड करवा भी दिया खट्टर साहब ने कहवा के, तो एक भी वोट नहीं मिलना दूसरों का। जिस तरह से इन्होंने हरकतें की हैं ना, हरियाणा का वर्चस्व शामिल स्थापित करने का प्रयास किया है, तो भैया 30 और यूनिट हैं जो वोट करेंगी, उनके वोट होंगे 30 यूनिट के, और 30 यूनिट में तो भाई थमका एक वोट मिल सके, बाकी एक भी वोट ना मिले कहीं से भी। तो इसलिए चुनाव तो तुझे भूल जाओ, चुनाव तो भूल जाओ फोगाट बंधुओं और महादेव अखाड़े वालों, जिनका नाम हमारे दद्दा श्री लेते रहते हैं ना भाई। कौन? ब्रजेंद्र सिंह, ज्ञान शेरावत, रणबीर, ढाका, हो कुछ नहीं मिलना। बाकी प्रेसिडेंट तो वही बनेगा जिसको ब्रजभूषण शरण सिंह चाहेगा। ये पत्थर की लकीर है, लिख के रख लो। मैं ब्रजभूषण शरण सिंह की सपोर्ट ना कर रहा भाई। मैं खिलाड़ियों के द्वारा खेल में ब्लैकमेल करने की जो प्रवृत्ति, जिसको कि मुझे लगता है कि सरकार को भी सख्ती से निपटना चाहिए था, इन्होंने भी इनको बार बार बुला के जो है वह अननेसेसरी ही ढील दिया। बिना डिसिप्लिन के कोई खेल आगे नहीं बढ़ सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। इनको तो डिसिप्लिन करना बहुत आवश्यक है, दूसरे खिलाड़ियों के सामने इनका उदाहरण बना के पेश करना आवश्यक है। कॉमनवेल्थ के गोल्ड मेडलिस्ट, वो टोगो और पोगो कौन कौन सी वो फीजी टाइप की उसमें टीम में आती हैं जिसमें। चलो जी, तो ये अब तो तमाशा जो है ये 15 जून तक के लिए टल गया है। 15 जून तक के लिए इसमें एक इंटरवल हुआ है, रिसेस हुआ है, और ये बताया गया है कि 15 जून तक जो जांच है वो पूरी करके या तो उसका नतीजा दे दिया जाएगा, नहीं तो स्टेटस रिपोर्ट वहाँ पर फाइल कर दी जाएगी। और स्टेटस रिपोर्ट फाइल होने के बाद में फिर आप मजे देखना। उसके बाद ये जो है ना, ये आंदोलन जीवी, धरना जीवी, प्रोपेगेंडा जीवी, इनको मुंह छुपाने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।